हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में अपने एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे जो आईपीसी से संबंधित है। ये वीडियो उन सभी एप्लीकेंट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पर आईपीसी को पूछा जाने वाला है, तो उन सभी एप्लीकेंट और स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। साथ ही हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन जो कि लेफ्ट कर दिया था, आप सभी को कहा था कि आप हमें उसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो उसी का सही जवाब क्या है मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था कि जो हमारा सेक्शन 1 है आईपीसी का, वो डील करता है किस बारे में? वो डील करता है हमारा टाइटल और ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, यानी कि आईपीसी के टाइटल और ऑपरेशन के बारे में जो है वो डील करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्राइम क्या है? क्राइम इज एन क्या है? क्राइम एक इलीगल एक्ट है, इसलिए दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि फोर्जरी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है इन सभी सेक्शंस में से। तो जब हम फोर्जरी की बात करते हैं तो सेक्शन 463 जो है वो फोर्जरी के बारे में डील करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कितनी तरह की पनिशमेंट डिफाइन की गई है आईपीसी के अंदर। तो टोटल 5 तरह की जो है पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब की गई है आईपीसी के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इन सभी में से मेंस रिया का इंग्रेडिएंट नहीं है? मेंस रिया एक्टस रियस जो कि एसेंशियल एलिमेंट है हमारे क्राइम से रिलेटेड, तो क्या वो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। पब्लिक न्यूसेंस है? नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये भी नहीं है। तो यानी कि ये सभी ही मेंस रिया के लिए इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। इसी तरीके से अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट 5 तरीके की डिफाइन की गई है। कौन कौन सी पनिशमेंट है? डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी को धमकाना, थ्रेटन करना, कमिट करने के लिए सर्टेन एक्ट, यानी कि कोई एक्ट वो करवाना चाहते हैं उसके लिए उसे धमका रहे हैं और वो जो एक्ट है वो निषेध है, फॉरबिडन है हमारी आईपीसी के अंदर। तो इस तरीके से अगर कोई करता है, धमकाकर किसी से कोई कार्य करवाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, कोवर्जन कहेंगे या मिस्टेक कहेंगे? तो इस तरीके के एक्ट को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के एक्ट को हम क्या कहेंगे? कोवर्जन कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईपीसी के सेक्शन 81 में मोटिव का क्या मतलब होता है? क्या वो पर्सन को के हार्म को रोकता है, प्रॉपर्टी से हार्म को रोकता है, या इन दोनों को शामिल किया गया है, या फिर ये या ये? इसका आंसर क्या होगा? हमारा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन फैनेसी किस सेक्शन की एक्सेप्शन है? इन फैनेसी की अगर जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 82 की ये एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 82 किस बारे में बात करता है कि किसी बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध किया जा रहा है जिसकी एज 7 ईयर है, तो वो वहाँ पर इन फैनेसी का एक्सेप्शन बन जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। सेक्शन 82 जिसमें डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा किस एज के अंदर? आई होप आपको इसका
जवाब अवश्य आता होगा। अभी मैंने बिल्कुल करंटली इसका सही जवाब दिया है। तो 7 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो अगर अपराध करता है तो वो अपराध नहीं होगा, वो एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। जब हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक पर्सन है जो कि पार्शली इनकैपेबल है सेक्शन 83 के अनुसार। अगर उसकी एज कितनी है, सेक्शन 83 में एक एज डिफाइन की गई है। क्या उसकी एज 7 साल से लेकर 12 साल तक है, 7 साल से लेकर 10 साल तक है, 7 साल से लेकर 16 साल तक है, 7 साल से लेकर 18 साल तक है? तो जब हम सेक्शन 83 को पढ़ते हैं वहाँ पर डिफाइन किया गया है कि 7 साल से 12 साल के एज के बच्चों के बारे में डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है, काफ़ी बार जो है पूछी जाती है, काफ़ी कॉमन है और आपको इसका जवाब अवश्य आता होगा। मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका जवाब सबसे सही कौन सा है इन सभी में से? तो वीडियो मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।